हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी निम्नलिखित को भिन्न में अर्थात पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करना बताऊंगा। यानी इस टाइप के डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताऊंगा, यानी भिन्न में बदलना बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है 0.3 पे बार। तो 3 पे बार लगाने का क्या मतलब है उसको समझिए। तो 0.3 पे बार लगा हुआ है, तो जिस नंबर पे बार लगा होता है डेसिमल के बाद वो नंबर बार बार रिपीट होते जाता है और ऐसे ये इनफिनाइट तक चलते जाता है। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 0.3 पे बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.3 पे बार, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 को एज इट इज लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार लगा हुआ रहेगा उतनी बार 9 लिखेंगे। तो यहाँ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट पे बार लगा हुआ है तो डिनोमिनेटर में एक ही बार 9 लिखेंगे। अब अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, तो ये दोनों 3 के टेबल से कैंसिल होता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो 0.3 पे बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन होगा 1/3। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जिसमें 0.43 और 43 पे बार लगा हुआ है। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 43 को एज इट इज लिखेंगे 43 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है। तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स 9 लिखेंगे, यानी 2 बार 9 लिखेंगे। अब अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, लेकिन ये कैंसिल नहीं होता है। तो 0.43 पे बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 43/99। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, जिसमें 0.02 पे बार लगा हुआ है, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है। तो 2 को एज इट इज लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो 2 टाइम्स 9 लिखेंगे। अब अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, लेकिन ये कैंसिल नहीं होता है। तो 0.02 पे बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 2/99। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है 0.121212, ऐसे ये इनफिनाइट तक चलते गया है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 0.12 पे बार लगा देंगे, इसलिए कि डेसिमल के बाद 1 2 1 2 1 2 ही रिपीट हो रहा है तो 1 2 पे ही बार लगाएंगे। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 को एज इट इज लिखेंगे 1 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में यहां डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार लगा हुआ रहेगा उतनी बार 9 लिखेंगे। तो यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स 9 लिखेंगे। अब अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, तो 3 के टेबल से दोनों कैंसिल होता है। 3 4 जा 12 और 3 से 99 कैंसिल होगा 33 बार में। तो 0.121212 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 4/33। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है 0.477777, ऐसे ये इनफिनाइट तक चलते गया है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 0.47 पे बार लगाएंगे, इसलिए कि 7 ही बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 47 को एज इट इज लिखेंगे 47 माइनस जिस डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस कर देंगे। तो 4 पे बार नहीं लगा हुआ है तो 4 को माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उतनी बार 9 लिखेंगे। तो यहां 7 पे ही बार लगा हुआ है, यानी एक ही डिजिट पे बार लगा हुआ है तो एक ही बार 9 लिखेंगे, और जितने डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है उतना जीरो इस पे बैठाएंगे।
तो यहाँ 4 पे ही केवल बार नहीं लगा हुआ है, यानी एक ही डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है, तो एक ही बार 0 लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 47 माइनस 4 43 डिवाइडेड बाय 90। अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो 0.47777 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 43/90। अब देखिए 6 क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है 0.237 और 37 पे बार लगा हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 237 को एज इट इज लिखेंगे, 237 माइनस 2 पे बार नहीं लगा हुआ है तो 2 को माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उतनी बार 9 लिखेंगे। तो यहाँ 3 और 7 2 डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है तो 2 टाइम्स 9 लिखेंगे, और जितने डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है उतनी बार इस पे 0 बैठाएंगे। तो यहाँ 2 पे बार नहीं लगा हुआ है, यानी एक ही डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है, तो एक ही बार 0 लिखेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 237 माइनस 2 235 डिवाइडेड बाय 990। अब ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, तो 5 से कैंसिल होता है, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40। तो 47 डिवाइडेड बाय 198। तो 0.237 और 37 पे बार लगा हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन होगा 47/198। अब देखिए 7th क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है 0.578 और 8 पे बार लगा हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 578 को एज इट इज लिखेंगे, 578 माइनस 5 और 7 पे बार नहीं लगा हुआ है तो 5 7 को माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उतनी बार 9 लिखेंगे। तो यहाँ 8 पे बार लगा हुआ है, यानी एक ही डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो एक ही बार 9 लिखेंगे। उसके बाद इस पे जितने डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है उतना 0 इस पे बैठाएंगे। तो 5 7 पे बार नहीं लगा हुआ है, यानी 2 डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है, तो 2 टाइम्स 0 इस पे बैठाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 578 से 57 माइनस करेंगे तो 528 डिवाइडेड बाय 900। अब ये कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, लेकिन ये कैंसिल नहीं होता है, तो 0.578 और 8 पे बार लगा हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन होगा 521/900। अब देखिए 8 क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है 4.328 और 28 पे बार लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, 4.328 और 28 पे बार लगा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 0.328। यहाँ 28 पे बार लगा हुआ है तो यहाँ भी 28 पे बार लगा देंगे। अब 4 प्लस 0.328 और 28 पे बार लगा हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 328 को एज इट इज लिखेंगे, 328 माइनस जिस डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ 3 पे बार नहीं लगा हुआ है तो 3 को माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उतनी बार 9 लिखेंगे। तो यहाँ 28 पे बार लगा हुआ है, यानी 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है, इसलिए 2 टाइम्स 9 लिखेंगे। अब इस पे डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है उतनी बार 0 इस पे बैठाएंगे। तो डेसिमल के बाद 3 ही है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, एक ही डिजिट है, तो इस पे एक ही 0 बैठाएंगे।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 4 प्लस 328 माइनस 3 करेंगे तो 325 डिवाइडेड बाय 990। अब ये 5 से कैंसिल होता है तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। इसको भी 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40। तो 4 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 190। अब ये नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो जब नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन करना हो तो प्लस को मिटाकर दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए। तो 4 and 65 by 198। तो 4.328 और 28 पे बार लगा हुआ है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर होगा 4 and 65 by 198। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो 4.328 28 पे बार लगा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4328 को एज इट इज लिखेंगे 4328 माइनस 4 और 3 पे बार नहीं लगा हुआ है तो 43 को माइनस कर लेंगे डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उतनी बार 9 लिखेंगे। तो यहाँ 28 पे बार लगा हुआ है यानी 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो 2 टाइम्स 9 लिखेंगे। उसके बाद इस पे डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है उतनी बार 0 इस पे बैठाएंगे। तो डेसिमल के बाद 3 पे ही बार नहीं है यानी एक ही डिजिट पे बार नहीं है तो एक ही 0 बैठाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 4328 माइनस 43 करेंगे 8 माइनस 3 5, 12 माइनस 4 8, ये 2 हो गया 4 डिवाइडेड बाय 990। अब ये 5 से कैंसिल होगा 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। इसको भी 5 से कैंसिल करेंगे 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40। तो 857 डिवाइडेड बाय 198। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 857 में 198 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में डिवाइड होगा तो 857 और 198 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 792 होगा। अब माइनस कर लेंगे तो 7 माइनस 2 5, 15 माइनस 9 6 और ये 0 हो गया। तो 65 रिमाइंडर बचा डिवाइडेड बाय 198। तो 857 में 198 से डिवाइड करेंगे तो 4 and 65 by 198 होगा यानी 4.328 और 28 पे बार है इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 and 65 by 198 होगा। अब देखिए 9th क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 2.003 और 003 पे बार लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड 2.003 को लिख सकते हैं 2 प्लस 0.003 पे बार लगा हुआ है तो यहां भी 003 पे बार लगा देंगे। अब 2 प्लस 0.003 पे बार लगा हुआ है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 को एज इट इज लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में यहां जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उतनी बार 9 लिखेंगे। तो यहां 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो 3 टाइम्स 9 लिखेंगे। अब 2 प्लस ये 3 से कैंसिल होता है 3 1 जा 3 और ये 999 भी 3 से कैंसिल होगा 333 बार में। तो 1
डिवाइडेड बाई 333। अब ये नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो जब नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन दिखे तो प्लस को मिटाकर दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए। तो 2 and 1/333, तो 2.003 पे बार है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 and 1/333 होगा। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करके बता रहा हूं। 2.003 इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2003 को एज इट इज लिखेंगे 2003 माइनस 2 पे बार नहीं लगा हुआ है तो 2 को माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उतनी बार 9 लिखेंगे। तो यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो 3 टाइम्स 9 लिखेंगे। अब इस पे 0 नहीं बैठाएंगे, इसलिए कि डेसिमल के बाद कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है। डेसिमल से पहले वाले पर ध्यान नहीं देना है। अब 2003 से 2 माइनस करेंगे तो 2001 होगा, डिवाइडेड बाय 999। अब ये 3 से कैंसिल होता है तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। ये भी 3 से कैंसिल करेंगे तो 333 बार में कैंसिल होगा। अब 667 डिवाइडेड बाय 333, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 333 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बार में डिवाइड होगा। 333 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 666 होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय 333। तो 2.003 पे बार है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 and 1/333 होगा। आप देखिए 10th क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 7.004 और 4 पे बार लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको 2 मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड 7.004 को लिख सकते हैं 7 + 0.004, 4 पे बार लगा हुआ है तो यहां भी 4 पे बार लगा देंगे। अब 7 + 0.004 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 को एज इट इज लिखेंगे 4, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उतनी बार 9 लिखेंगे। तो यहाँ 4 पे ही केवल बार लगा हुआ है, यानी एक ही डिजिट पे बार लगा हुआ है तो एक ही बार 9 लिखेंगे। उसके बाद डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है उतनी बार इस पे 0 बैठाएंगे। तो डेसिमल के बाद 0 0, ये 2 डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है तो यहाँ 2 बार 0 बैठाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 से कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो 7 + 1/225। अब ये नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो जब नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन करना हो तो प्लस को मिटाकर दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए। तो 7 and 1/225, तो 7.004, 4 पे बार लगा हुआ है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 7 and 1/225। अब इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो 7.004, 4 पे बार है, अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 7004 को एज इट इज लिखेंगे 7004 माइनस यहां जिस जिस डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस कर देंगे तो 700।
700 पे बार नहीं लगा हुआ है तो 700 माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उतनी बार 9 लिखेंगे। तो यहाँ केवल 4 पे बार लगा हुआ है, यानी एक ही डिजिट पे बार लगा हुआ है तो एक ही बार 9 लिखेंगे। अब इस पे डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है उतनी बार 0 इस पे बैठाएंगे। तो यहाँ डेसिमल के बाद 00 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है इसलिए 2 टाइम्स 0 बैठाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 7004 से 700 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6304 डिवाइडेड बाय 900। अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24। अब इसको भी 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब 1576 डिवाइडेड बाय 225। अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया और ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 225 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 बार में डिवाइड होगा, तो 225 इंटू 7 होता है 1575। तो 1576 से 1575 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय 225। तो 7004 पे बार को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 7 and 1 by 225। तो स्टूडेंट, ये बार वाले क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।